जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। आज हम आपको गोपाष्टमी की कहानी, पूजा विधि और महत्व बताएंगे। भारत में गाय गऊ को माता के समान माना जाता है। यहाँ सभी देवता गौ माता के अंदर समाहित रहते हैं। गोपाष्टमी पर्व एवं उपवास, इस दिन भगवान श्री कृष्ण एवं गौ माता की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय का स्थान माता के तुल्य माना जाता है। पुराणों में भी इस बात की पुष्टि की है कि भगवान श्री कृष्ण एवं भाई बलराम दोनों का ही बचपन गोकुल में बीता था, जो कि ग्वालों की नगरी थी। कृष्ण एवं बलराम को भी गाय की सेवा, रक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया था। गोपाष्टमी के एक दिन पूर्व इन दोनों ने गाय पालन का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया था। तो आइए अब जानते हैं कि गोपाष्टमी पर्व का क्या महत्व है। हिंदी संस्कृति में गाय का विशेष स्थान है। माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे ही गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इसी बात का संकेत देती है। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर है, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। सभी जीव जंतु वातावरण को संतुलित रखने के लिए उत्तरदायी है। ये उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। गोपाष्टमी कैसे शुरू हुई, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। किस प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में गौ माता की सेवा की। तो आइए आप जानते हैं गोपाष्टमी की पूजा विधि। इस दिन गाय की पूजा की जाती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श करें। गोपाष्टमी की पूजा पूरे रीति रिवाज से पंडित द्वारा भी कराई जाती है। सुबह ही गाय और बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं, अन्य आभूषण पहनाए जाते हैं। गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब इनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है, वे गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। औरतें कृष्ण जी की भी पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती है। इस दिन भजन किए जाते हैं, कृष्ण पूजा भी की जाती है। गाय को हरा मटर और गुड़ खिलाया जाता है। कुछ लोग गौशाला में खाना और अन्य सामान भी दान करते हैं। तो आइए सुनते हैं गोपाष्टमी की कहानियाँ। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में 6ठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं। बछड़े को चराने की बजाय वे गाय को चराना चाहते हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी। मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद कर दी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए पंडित महाराज को मुहूर्त निकालने को कह दिया। पंडित बाबू ने पूरा पंचांग देख लिया। बड़े अचरज में आकर कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है अगले बरस तक। भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त कहाँ से हो सकता था। वह दिन गोपाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर से तैयार किया। मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए, सुंदर सी पादुका पहनाई। लेकिन कान्हा ने वो पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैयों की चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी मैं ये पहनूंगा। कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने ही गैया को चराने के लिए ले जाते। इस प्रकार कार्तिक शुक्ल पक्ष के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। भगवान कृष्ण के जीवन में गौ का महत्व बहुत अधिक है। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा था। श्री कृष्ण ने ही गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। स्वयं भगवान ने गौ माता की सेवा की। कहा जाता है कृष्ण जी अपनी छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद में उस दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र के प्रकोप इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक पर्वत को एक उंगली पे उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार करी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा था। गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात और ये भी है कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात की कभी भी स्वीकृति नहीं मिली। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्हें ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। श्री कृष्ण के हर मंदिर में इस दिन विशेष आयोजन होता है। वृंदावन, मथुरा, नाथद्वारा में कई दिनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। नाथद्वारा में 100 से भी अधिक गाय और ग्वाले मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। गायों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया जाता है। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।